आइए हनुमान जी के चरणों में बैठकर प्रभु श्री चांदवारी जी के राम कथा की ओर चले। वो वक्ता को बल प्रदान करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े आचार्य हैं जिनकी कथा सुन करके दुख तुरंत दूर भाग जाता है। ये तो आप पढ़ते हैं सुंदरकांड में, सुनता ही सीता कर दुख भागा। ऐसे वक्ता भी हैं और राम कथा के परम रसिया। राम कथा होने लगे तो संसार में चौका लग जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। राम कथा छोड़ने वाले नहीं है। और रावण ने यही युक्ति बताई थी। भाई रावण का अर्थ होता है जो सामने वाली की कमी को देख करके अपना लाभ उठा ले। उसने कहा हनुमान में एक कमी है, काल नहीं। बोले क्या प्रभु? बोले वो कथा का प्रेमी है, अब तुम राम कथा सुनाओ, वो बैठ जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। गड़बड़ कर दिया सुनाने में, तो हनुमान जी को रोक नहीं पाया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कथा बड़ी परम पावन है, जिसके श्रवण करने से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो रह ही नहीं जाता, चित्त भी पावन हो जाता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु, अतुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहार। चित्रकूट बन जाता है जहां श्री सीताराम जी विहार करते हैं। आइए देखें इसको गोस्वामी जी ने कितने गजब ढंग से लिखा है। पर इसके पहले 2-4 बार प्रभु नाम का स्मरण कर ले और फिर इसके बाद कथा की ओर चलेंगे। अब सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीता। और आज्ञा दे रखी है। पहला दिन है, राम जी का आना जरूरी है, उनका जन्म भी कहना पड़ेगा। तो आइए एक ही विशेषण की चर्चा करें। जस मानस यही विधि भयऊ, ये मानस कैसे हुआ, इसकी विधि क्या है? जब पूछा गया गोस्वामी जी से, तो रामचरितमानस में वो विधि बताते हुए कहते हैं क्या? शंभो की जहाँ चरित
सुहावा शंभु कीनो यह चरित सुहावा कृपा तेरी उमहि सुनावा कृपा तेरी बिहार है राग बिहार। शंकर जी ने इस रामचरितमानस की रचना की और बड़ी कृपा करके उन्होंने मैया पार्वती को सुनाई, पर जग प्रचार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कैलाश पर्वत में सुनाई। अब किस भाषा में सुनाई? देखिए, जब पैखरी वाणी से बोला जाता है, आपको पता है 4 प्रकार की वाणी होती है, पैखरी, पसंती, मध्यमा और परा। तो कौन सी भाषा थी? शंकर जी ने देववाणी में नहीं सुनाई माता पार्वती को। काहे में सुनाई? बोले महादेव वाणी में। वो महादेव वाणी थी, वो कैसे समाज में पहुंचेगी? समाज उसे समझ नहीं सकती। क्यों? अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रताप महेश प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। अब जब प्रचार नहीं हुआ, पार्वती जी से कहते हैं, देवी ताते उमान मैं ते ही राखा, अब समुझई खग खग ही कै भाषा। वो पक्षियों की भाषा में उन्होंने कथा कही, मानव भाषा में नहीं कही। अब काकभूषण जी ने याज्ञवल्क्य जी को कथा दी, इसका प्रचार करना है। और उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर बैठ करके महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाई, पर देववाणी में सुनाई, इसलिए समाज तक कथा नहीं पहुंची। अंत में अब गोस्वामी जी का नंबर आ रहा है। तो जब गोस्वामी जी का नंबर आ रहा है तो इसकी चर्चा आप कल करेंगे। आइए थोड़ा सा चले, क्योंकि आज इतना बढ़िया दिन है मंगल, और मंगलवार को एक का जन्म नहीं 3 का जन्म हुआ है। किनका? हनुमान जी महाराज का, हमारे राम जी का, और दूसरा राम जी का ग्रंथावतार यानी रामचरितमानस जी का भी जन्म जो है वो मंगलवार को हुआ है। अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ राज कर रहे हैं। मन के समान है रघुवंश में, जिनका नाम वेदों में व्यतीत है। देखिए, वेदों में किसी का नाम नहीं है, पर महाराज दशरथ का नाम वेद में है। क्यों? महाराज, ये महाराज दशरथ कौन है? कवियों ने इसकी पूर्ति की है कि इनका नाम दशरथ क्यों पड़ा। तो कहते हैं कि 10 सहस्त्र रवि कर लखे, अब 10 दिशा रथ जाए, अब 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, तो कहिए 10 रथ 10 की संख्या लगी है। सूर्य की 10,000 किरणें जिसके राज में प्रकाशित हो वो दशरथ, या फिर जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए वो दशरथ, या फिर जिसका बेटा 10 मुख का विनाशक हो वो दशरथ। अथवा महाराज मनु और शत्रुपा ने कितने वरदान मांगे भगवान से? 10 ही वरदान मांगे। मन की कथा नहीं कहनी, केवल सूक्ष्म बताए दे रहा हूं। पहला वरदान है, देखा ही हम तो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रतारित मोचन, प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु आ गए, बोले मांगो, तो कह दिया प्रभु चाहो तुम ही समान सुत, प्रभूषण कौन दुरा। आ गए, चलो 2 वरदान हो गए। इसके बाद जब प्रभु ने एवं मस्तु कह दिया तो शत्रुपा जी ने 6 वरदान मांगे। कितने हो गए? 6 और 2 8। अब जब
शत्रुपा जी ने 6 वरदान मांगे, कोई विवेक कोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देव। भगवान ने एवं वस्तु कहते हुए कह दिया, मात विवेक विवेक अलौकिक तोरे, अब कबहू न मिटई अनुग्रह मोरे। तो महाराज मनु ने पाव पकड़ लिए, अब 2 वरदान मांगे, 10 हो गए। तो मानो महाराज मनु ने जो 10 वरदान मांगे वो मूर्तिमान होकर के दशरथ के रूप में अयोध्या में शासन कर रहे हैं। धर्म धुरीण थे, ज्ञानी थे और भगवान के चरणों में प्रेम भी था। याद रखिए, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। जहां नहीं राम प्रेम पर धानु, सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु। इसलिए भगवान के चरणों में बड़ा पावन प्रेम था महाराज दशरथ का। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महाराज के कौशल्या आदि, आदि शब्द लिख करके 3 पटरानियों का गोस्वामी जी ने सूक्ष्म रूप से परिचय दे दिया। कौशल्या जी, केकई जी और सुमित्रा, जिनके आचरण बड़े पवित्र थे। अब आचरण उनके क्यों पवित्र थे? जो नारी पति सेवा करती है, पतिव्रत धर्म को धारण करती है, वही उसका आचरण है। नहीं तो सहजा पावन नारी है, पर पति सेवत शुभ गति लहै, जस गावहि तुति चार अदहु तुलसिका हरहि प्रिय। इसलिए नारी का आचरण जो है वो पतिव्रत धर्म है। तो सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, सदैव पति के अनुकूल रहती थी, प्रतिकूल नहीं। जैसे पति कहे कि देवी जी आज बाजार नहीं चलेंगे, किसी दिन फिर चलेंगे, तब तुम्हें सामान दे देंगे, बोले आज ही जाएंगे, ये पति प्रतिकूलता हो गई। पति अनुकूल थी और भगवान के चरणों में भी प्रीति थी। ऐसे थे महाराज दशरथ। पर एक बार गोस्वामी जी एक बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, 18 बार एक बार शब्द आया है रामचरितमानस में। जहां जहां